तो सबसे पहले अर्जुन ने कहा गोविंद, कहां पर कहा श्लोक नंबर में 32 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को गोविंद कहा और 34 नंबर में मधुसूदन कहते हैं और 35 नंबर में जनार्दन। तो इन सभी शब्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के सत्र में। तो वैसे आप लोग जानते हैं गोविंद, लेकिन इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी हम लोग समझेंगे कि भगवान का नाम गोविंद, वैसे भगवान का जो नाम गोविंद है वो इटर्नल है ना, शाश्वत नाम है। फिर भी कृष्ण को गोविंद कहकर सबसे पहले किसने पुकारा था? बताइए, गलत आंसर। कृष्ण को गोविंद कहकर सबसे पहले किसने बुलाया था? गलत आंसर, गलत आंसर। सब बोल दो, 4 ही ऑप्शन होते हैं ABCD। हाँ, इसीलिए आपका जो नॉलेज बहुत कमजोर है, जनरल नॉलेज, इसीलिए कक्षा रखी गई है क्या हुआ, जनरल नॉलेज बढ़े। तो कृष्ण को गोविंद कहकर सबसे पहले पुकारा था सुरभि गाय ने। किसने? सुरभि गाय। क्या हुआ था आपको बताइए कि इंद्र भी नहीं समझ रहे थे कि कृष्ण भगवान, और एक्चुअली इंद्र को मोहित किया गया है ना, इंद्र को मोहित किया गया। क्यों मोहित किया गया इंद्र को? क्योंकि ये जो भगवान के भक्त लोग है ना, ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि हर भक्त भगवान के साथ 24 आवर बिताना चाह रहा है। हर भक्त, चाहे वो दास्य भाव के भक्त हो या माधुर्य भाव वाले हो या वात्सल्य वाले हो। जैसे माधुर्य भाव के जो भक्त हैं, गोपियां, अब कृष्ण तो बस थोड़े टाइम बिताने जाते थे, फिर तो बिताते नहीं थे टाइम। अब वात्सल्य वाले भी क्या होते थे, कृष्णा बस रात को रहते थे, सुबह रहते थे, दिन भर खेलने चले जाते थे। जो सखा वाले हैं वो भी उनको दिन का टाइम मिलता था, रात का टाइम मिलता नहीं था। माधुर्य वालों को तो फिर बहुत सबसे कम टाइम मिलता था, है ना, क्योंकि छुप छुप के मिलना होता था, है ना। और बाकी रहे शांत भाव वाले, वो तो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी टाइम। तो ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा दिन कब आएगा कि हम कृष्ण के साथ हमेशा जीवन बिता पाएंगे। ऐसा दिन कब आएगा 24 आवर्स कृष्ण के साथ रह सकें। और कृष्ण इस बात को जान रहे थे बहुत लंबे समय से, है ना, इस बात को कृष्ण जान रहे थे। तो इनकी इच्छा को जानने के कारण भगवान ने इंद्र को मोहित किया कि भैया, वैसे इंद्र जानते थे कृष्ण भगवान है, लेकिन जाकर भगवान मोहित करना चाहे तो जैसे अर्जुन को मोहित किया, भगवान जिसको मोह में डालना चाहे डाल सकते हैं। भगवान की माया का असर है सब जीवों पे, जिसे डालेंगे उसको डाल कर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अभी क्या हो रहा है, कोरोना चल रहा है, तो घर के सब सदस्य पास पास है, एक दूसरे के साथ है। जो लोग फंस गए पूरी तरह वो बात अलग है, लेकिन सभी सदस्य साथ साथ ही है ना, कहीं जा नहीं सकते छोड़ के एक दूसरे को। वैसे भगवान ने कुछ ऐसा इंतजाम किया कि चारों तरफ बरसात कर दो और मैं छाता लेके खड़ा हो जाऊंगा, अब क्या हो जाओगे क्या? इतना बड़ा छाता उठाऊंगा कि सब लोग उसमें आ जाएंगे। और बाहर तो बारिश हो रही है, जैसे बाहर वायरस फैल रहा है तो जा नहीं सकते बाहर, पुलिस वाले डंडे मारेंगे, तो मजबूरन व्यक्ति को घर में रहना पड़ रहा है। वैसे भगवान को भी योजना पता थी कि इन सबकी इच्छा है कि मेरे साथ पूरा दिन बिताएं, फुल डे एंड नाइट। तो भगवान ने एक दिन नहीं, 7 डेज, 7 दिन का इंतजाम किया था। इंद्र को बोला था 7 दिन तक कम बरसात मत करना, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे लोग, ये लोग बाहर निकल जाएंगे। इसलिए भगवान ने 7 डेज तक उस गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। और सभी इस रस के भक्त वहां थे, वात्सल्य वाले भी थे, वो भी कृष्ण के साथ 24 आवर, है ना। इसलिए गोवर्धन लीला बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत स्पेशल है। सखा वाले, है ना, दास्य वाले सारे थे, 7 डेज तक कृष्ण के साथ रहे और आनंद लूटा। और वो मजे कर रहे थे, ऐसे नहीं कि बस खूब नाच गाना हो रहा था, खाना पीना भी हो रहा था,
महाराज बता रहे थे गोवर्धन लीला को महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर सबके बैठने के लिए सुविधाई थी, जिसको जैसे बैठना ऐसे बैठना तो ऐसा आसान हो जाता था, किसी को लेटना तो उसके लिए व्यवस्था हो जाती थी, पूरा अरेंजमेंट था गोवर्धन जी के नीचे, फुल फैसिलिटी अटैच सब कुछ थे। हाँ, तो वहां पर जब ये हो गया ये लीला, तब उसके बाद में इंद्र चुपके से भगवान के पास आए, है ना। भगवान ने अपने आप को साइड में किया कि फ्रेंड्स के साथ में तो बेइज्जती हो जाएगा। कृष्ण तो हमेशा फ्रेंड्स याद रहते दिन में, तो कृष्ण थोड़ा साइड में है, तो वहां पर इंद्र आए और इंद्र ने, अब इंद्र खुद नहीं आ रहे थे, ब्रह्मा जी के पास जाके बोले कि प्रभु ये तो गलती हो गई, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे ये कृष्ण गाय को बहुत प्रेम करते थे, गाय को साथ ले जा। अब पिछले स्वर्ग में जो गाय है सुरभि, उनको लेके गए और सुरभि पूरे रास्ते इंद्र को गाली देती रही, नालायक कहीं का, गोवंश को नाश कर रहा है, दूध कहीं का, अरे तुझसे नीच नहीं मिलेगा कहीं, बहुत गालियां दी, बहुत गाली, सुरभि गाय ने बहुत डांटा। तो महाराज बता रहे थे कि सुरभि गाय की साइज के बराबर, सुरभि गाय की साइज बता रहे थे कि इंद्र के पास जो हाथी है रावण, वो सुरभि गाय के सामने बछड़ा लग रहा था, बछड़े जैसा लग रहा था हाथी सुरभि गाय की साइज के सामने। तो सोचो कितना हाइट होगा सुरभि गाय का। तो सुरभि गाय ने फिर क्या करा, अभिषेक किया, है ना, और भगवान की दृष्टि सुरभि पड़ी तो बड़ी कृपा दृष्टि से देखा, तो उसी साइड में इंद्र भी छुपा हुआ था, तो उसको भी कृपा दृष्टि। और फिर इसने कहा कि प्रभु आज से ये इंद्र नहीं है, होगा दुनिया वालों के लिए इंद्र, लेकिन हमारे लिए इंद्र नहीं है, हमारे इंद्र तो आप हैं, इसलिए मैं आपसे आज का आपका नामकरण संस्कार करती हूँ, आपका नाम होगा गोविंद, जैसे गोविंद करके बोला, गोवों के इंद्र आप हैं, गैयाओं के इंद्र आप हैं, इंद्र मतलब राजा, है ना, और गोविंद की जगह फिर गोविंद हो गया। तो यहाँ पर सुरभि गाय ने जो भगवान का नाम दिया था गोविंद, है ना। दूसरा, भगवान का नाम गोविंद है जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। इसको आनंद देते हैं। इंद्रियों को आनंद कैसे मिलता है? मुझे ना करो, सब चीजें ब्लॉक हो जाती है। भगवान का विषय चालू करो ब्लॉक हो जाता है। ऐसे तो 1000 बातें बोल लेंगे, अब कुछ पूछने लगे तो बस ब्लॉक हो गया दिमाग। क्यों कहते हैं भगवान गोविंद? इंद्रियों को आनंद देते हैं। कैसे देते हैं आनंद? क्या समझाओगे कि इंद्रियों को आनंद देते हैं भगवान? हाँ, अरे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो। माइनस मार्किंग। अरे गोविंद का मतलब है जो इंद्रियों को आनंद देते हैं। उदाहरण देते हैं भागवत में कि जिस तरह से पेड़ की जड़ में पानी दे देने से पूरे पेड़ को पानी पहुंच जाता है, वैसे भगवान को संतुष्ट कर देने से हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर, क्योंकि शरीर में कुछ और है नहीं, इस शरीर में सिर्फ इंद्रियां ही है। आपको लगता होगा त्वचा इंद्रिय, बाकी सब तो बताइएगा। मैक्सिमम पोर्शन बॉडी में ही त्वचा का है, वो भी एक इंद्रिय है। आंख, कान, नाक सब इंद्रियां हैं, बाकी कर्म इंद्रियां हैं। तो जिस काम से, एक काम करने से 10 की 10 इंद्रियां तृप्त हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, जिनकी सेवा करने से, जिनको आनंद प्रदान करने से, है ना, ऐसे क्या कहलाते हैं वो? गोविंद कहलाते हैं। गोविंद और कोई नहीं हो सकते, समझ रहे हो? हमें गोविंद नहीं कह सकते, मैं आपको गोविंद नहीं कह सकता, मैं कहता हूं अलग बात है। गोविंद नहीं कहा जा सकता किसी को, क्योंकि किसी की भी सेवा करके आप संतुष्ट नहीं हो सकते। चलो चैलेंज दिया आपको, एक खुला चैलेंज, आप सिलेक्ट कर लीजिए दुनिया में किसी एक व्यक्ति को, ओके, किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, आप एक पर्सन को सिलेक्ट कर लीजिए अपने जीवन में,
और उस पर्सन को सिलेक्ट करके आप उनकी सेवा करके आप खुश रह सकते हैं। एक को चूज कर लीजिए आप, सिर्फ एक। उनकी सेवा कीजिए मन लगा के, बस आप प्रसन्न रह सकते हो। बताओ, रह सकते हो? हाँ, क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं रह सकते? बोले जान निकल जाएगी, वो खुश नहीं होगा, मेरे को दुखी करेगा। लेकिन भक्त लोगों को देखिए, पूरा जीवन भगवान के साथ बिता देते हैं, प्रसन्न रहते हुए भगवान के साथ अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। मैं तो सच बोलता हूँ, मुझे खुला चैलेंज है, आप किसी को सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी सेवा कीजिए जीवन भर, वो भी खुश नहीं रहेगा और आप भी खुश नहीं रहोगे। वो तो रहेगा ही नहीं और आप भी रहने वाले नहीं हो। इसीलिए गोविंद सिर्फ एक है, वो है भगवान, जिनकी सेवा से हम भी प्रसन्न रहेंगे और खास बात और आपसे भी सब लोग खुश रहेंगे। बड़ी जबरदस्त बात है। उदाहरण दूं? हाँ, उदाहरण देता हूं आपको। शायद वो एक लीला भगवान का, जिसमें यज्ञ पत्नियां भगवान ने इनको कहा था अपने फ्रेंड्स को कि तुम लोग बहुत भूखे जाके ब्राह्मण पत्नियों से भिक्षा मांगो। तो ब्राह्मण की पत्नियों ने भगा दिया लड़कों को। तब कृष्णा ने बोला, अरे प्रभु जी लोग को थोड़ी मिलना था, माताओं के पास जाना था। यज्ञ कर रहे थे, भगा दिया बच्चों को, सबको, ग्वालों को। तब गए वापस, कृष्ण ने कहा माताओं के पास जाना, तो सारी माताएं उनके पास गए और माताओं ने बिना पूछे सब कृष्ण के पास चले गए। और जब कृष्ण के पास चले गए तो सभी जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, वो सोच रही थी कि हमारे पति अब तो मार ही डालेंगे हमको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब सारी भगवान से वो मिले, भगवान की सेवा कर ली इन सभी ने, ब्राह्मण पत्नियों ने, तो जो वापस रिटर्न गए, तब उनके पति लोग थे, वो इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे अपनी पत्नियों का, हद से ज्यादा रेस्पेक्ट आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान को संतुष्ट करके आए थे। दूसरा उदाहरण, ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त करके आ गए थे, तो जब लौटे थे वापस अपने नगर में, अपने गांव में, तो सब के सब लोग इनको इतना प्रेम कर रहे थे, यहाँ तक कि इनकी सौतेली माँ सुरुचि, वो भी बहुत प्रेम कर रही थी, बेटा इतना दिन हो गए, और सब लोग बहुत प्रेम कर रहे थे। कारण भगवान को संतुष्ट कर दिया। तीसरा उदाहरण सुदामा जी, है ना? तीसरा उदाहरण सुदामा जी, जब कृष्ण को मिलके आए, कृष्ण को संतुष्ट कर दिया, तो जब रिटर्न आए तो पता था कि पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा नगर उनके वेलकम में खड़ा है। ये है भगवान को संतुष्ट करने का परिणाम। कब करोगे भगवान को संतुष्ट? क्या बैठे हो ऐसे? भगवान को संतुष्ट कर देने से सब लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये 100% प्रूव बात है, जो मैंने आप 3 उदाहरण दिए। घाटे का सौदा नहीं, अच्छा सौदा है। भगवान को संतुष्ट करो, फिर सभी खुश हैं आपसे। ओके, अब उसके बाद हम लोग शब्द लेंगे मधुसूदन। क्या शब्द लेंगे? मधुसूदन। तो अर्जुन कह रहे हैं, भैया मधुसूदन ये क्यों कह रहे हैं अर्जुन? है ना, कि भगवान ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। कब किया था? जब पृथ्वी लोक का था, पता नहीं था। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न ही नहीं किया था पृथ्वी को, उस समय की बात है। यानी कि ब्रह्मा जी का फर्स्ट डे होगा उस दिन, शायद, क्या पता नहीं ब्रह्मा जी ने कितने दिन निकाले थे। तो उस समय भगवान से ही 2 असुर प्रकट हुए थे, भगवान के कान के मेल से। उनका नाम था मधु और केटव। क्या नाम था? और पैदा होते ही ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे उन्होंने। एक ही जीव था पूरे ब्रह्मांड,
भगवान को तो कर नहीं सकते, तो जाके उनका आसन खींच रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान किया ब्रह्मा जी को। भगवान ब्रह्मा जी का भगवान क्या है, ये क्या गड़बड़ी है। तो भगवान ने फिर है ना उन दोनों असुरों का वध किया था, इसलिए भगवान का नाम पड़ा था मधुसूदन। सूदन मतलब वध करने वालों को, नष्ट करने वालों को सूदन कहा जाता है। हाँ, और मधुसूदन के कुछ शाब्दिक अर्थ हैं। एक आचार्य ने लिखा मधुसूदन शब्द के कुछ शाब्दिक अर्थ हैं कि जो दूध और दूध से बने पदार्थों को फेंकने वाले को मधुसूदन कहा जाता है। तो मान लो अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो दूध फेंकने वाले व्यक्ति हो, दही फेंकने वाले हो, मक्खन फेंकने, ये तीर बाण क्यों फिकवा रहे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं इधर से तीर फेंके वो उधर से तीर फेंके, आप मक्खन वाले व्यक्ति हो, मक्खन फिकवाओ, ये क्या फिकवा रहे हो, तीर बाण। तो ये मधुसूदन शब्द का अर्थ है ना। तीसरा अर्थ है मधुसूदन का जिसे दूध बहुत पसंद है, जिसको दूध बहुत पसंद है उसे भी मधुसूदन कहा जाता है। यानी कि अगर आपको दूध पसंद है तो आपको मधुसूदन कहेंगे हम लोग, है ना। और आप भी मक्खन हो के में से बहुत कम है। भगवान मक्खन से भी उस समय होली के टाइम में मक्खनों से खेला करते थे, इतना मक्खन था। जिसको दूध पसंद है, इसलिए भगवान का जो सागर जिसमें लेटता है भगवान वो क्षीर सागर है। क्षीर मतलब दूध का सागर है, पसंद है भगवान को, समुद्र बनाओ। हम लवण सागर में नहीं रहते, नमक के सागर हमारे लिए, भगवान जहाँ रहते हैं वो दूध का सागर है। तो चले फिर एक दो ड्रम बढ़ जाते हैं, है ना। तो मधुसूदन शब्द का ये अर्थ है। अब जनार्दन शब्द की व्याख्या करेंगे। किसकी? जनार्दन। तो जनार्दन शब्द की व्याख्या में आचार्य लोग टीका में लिखते हैं कि जनार्दन मतलब वो व्यक्ति जो असुरों को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, जो दुष्टों को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अगर आप में से कोई असुरों को पीड़ा पहुंचाए तो आपको जनार्दन हम कह सकते हैं। नहीं, आपको तो भक्तों को पीड़ा पहुंचाते हैं, हम लोग तो असुरों को नहीं, भक्तों को पीड़ा पहुंचाते हैं। आपको क्या बोले? नया नाम निकालो, दीपक सच्चा और पता लगाओ कि इनका क्या नाम निकाला है। भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले को क्या कहा जाता है? ऐसे उसी नाम से पुकारेंगे आप, है ना। तो भगवान असुरों को पीड़ा पहुंचाते थे। कैसे कैसे पहुंचाया भगवान ने पीड़ा असुरों को, है ना। हाँ, तो भगवान क्या है ना, जो असुर लोगों को ऐसे नहीं मारते, बहुत पीड़ा पहुंचा के मारते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्तों को बहुत पसंद किया। हिरण्यकशिपु को देखो आप, उन्होंने प्रहलाद को बहुत पसंद किया। भगवान के संबंध में ये सब नहीं है, फैमिली रिलेशन नहीं होता। आप देखो भगवान ने प्रहलाद जी के पापा को ही मर्डर किया था एक तरह से, है ना। आपके पापा को कोई मर्डर करे और आप उनको फूलों की माला पहना रहे हो, कैसा लगेगा? भगवान ने हिरण्यकशिपु को तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे नहीं मारेगा भगवान, तड़पा तड़पा के मारते। तूने मेरे कितना पसंद किया है, एक घोटा सिर में मारते, एक घोटा पेट में, एक घोटा कमर में मारते, तड़पता है वो, फिर भगवान वाना करता है, वो ठीक लग रहा है। ये ना बदमाश प्रहलाद भी प्रसन्न कहते हैं, दुष्ट कहीं का। इसलिए भगवान 2-3 घंटे बताते हैं कि भगवान बहुत पहले आ गए थे, 2-3 घंटे पहले आ जाते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने का टाइम तो बाद में था, 2-3 घंटे पहले आए, बस पीटने के लिए, पिटाई करने के लिए कि ऐसे मार दूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसको तड़पाऊंगा। भगवान ने खूब तड़पाया है ना। कंस को देखिए आप, कंस को भी डायरेक्ट नहीं मारा, बहुत घूसे मारे थे। अब भगवान चाहे तो एक थप्पड़ मार के अलग कर सकते गर्दन को, नहीं, फिर तो आसान मृत्यु हो गई। तो
कंस को जब भगवान पीट रहे थे तो आसान मृत्यु हुई, उठा के पैरों से पटक के पैरों से हाथों से कैसे कैसे नहीं मारा भगवान ने कंस। तूने देवकी को प्रसन्न किया था, मेरी माँ को तूने वसुदेव जी को प्रसन्न किया था, नालायक। तूने अपने पापा को जेल में डाल दिया, उससे जब दुष्ट कहा बहुत गुस्से मारे उसने, फिर अंत में जब उसको मिलता है। ऐसे ही भगवान कभी कभी भक्तों से हाथ पे तुड़वाते हैं, कभी कभी खुद हाथ पे तोड़ते हैं फिर मारते हैं, कभी कभी अपने भक्तों को माध्यम बना के हाथ पे तुड़वाते हैं। जैसे भीम ने प्रतिज्ञा की थी 2 व्यक्तियों के लिए, एक तो दुशासन तेरा हाथ में उखाड़ दूं। भैया हाथ उखाड़ने की क्या परंपरा है? हाथ काट देंगे समझ में आता है, तलवार से हाथ को उखाड़ दूंगा, कौन सा तरीका है ना? लेकिन भगवान चाहते थे भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो। हाथ और बोले थे दूसरे दिन तेरी छाती को फाड़ूंगा मैं, हिरण्य के साथ जैसे नरसिंह ने तेरी छाती को फाड़ा था, वैसे तेरी छाती को फाड़ूंगा। वैसे नरसिंह भगवान नहीं किया था, तेरा खून पीऊंगा मैं। कितनी बुरी मौत, हाथ उखाड़ देना मतलब आप समझ रहे हो, बहुत भयानक काम। और दुशासन को तो ऐसा किया था, और ये जो दुर्योधन था उसको तेरी जंगा तोड़ूंगा मैं। यहीं पर तो द्रौपदी को बिठाना चाहता था, जंगा तोड़। तो भगवान को पता था भीम ने प्रतिज्ञा करी है, तो जब गांधारी जी ने दुर्योधन को बोला था कि तू अभी गंगा स्नान करके आया, मैं शिव जी के आशीर्वाद से तेरे पूरे शरीर को ब्रज बना दूंगी। आप भगवान चाहिए तो ब्रज बना देगा, फिर भीम की प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी? तो भगवान बीच में खड़े हो गए, उधर दुर्योधन बिल्कुल नंगे जा रहे थे। तो दुर्योधन भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? कि वो माँ के पास, माँ के पास जाते इतना बड़ा होगा, शादी लायक तेरी उम्र, बच्चे हो गए तेरे, अभी मैं मम्मी के सामने नंगा जा रहा है, वैसे ना अंडरवेयर तो पहनो। उसने क्या अंडरवेयर तो नहीं पहना, पत्ते लगा के क्या, तो पत्ता थोड़ा चौड़ा था तो जान कवर कर लिया था उस पत्ते में। और जब गांधारी माँ ने जब पट्टी को खोला तो जहां जहां पत्ते थे उसको छोड़कर पूरा शरीर ब्रज जैसा हो गया, पूरा बॉडी ब्रज बन गया। भीम की प्रतिज्ञा पूरी की, इसकी जान में तोड़ दी। तो भगवान ऐसे दुष्टों को तड़पा के, क्योंकि इसी नालायक 2 नालायक थे। आप लोग भी थोड़ा आप हम लोग समझ नहीं पाते, हमारा रिलेशन नहीं ना पता। जो आपकी माँ को कोई ऐसे बाल पकड़ के बीच के लाए, आप उसको खत्म नहीं करते? हम लोग द्रौपदी माँ को बोलते हैं, उनको उनके बाल पकड़ के घसीट रहे हैं। मुझे घसीटने का तरीका होता है, बालों से घसीटा जा रहा है, हद नहीं। इसी नालायक ने द्रौपदी माँ स्वरूपा है, उसको घसीटा था इस बदमाश, वो भी सभा में। द्रौपदी तैयार थे इनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि हार गए थे ना, तो द्रौपदी तैयार थे कि मैं आपकी दासी बनूंगी, लेकिन इस तरह से तो भगवान छोड़ेंगे नहीं इन बदमाश, तड़पा के मारेंगे। तो जो दुष्टों को पीड़ा पहुंचाते हैं, असुरों को, उसे क्या कहते हैं? जनार्दन। तो अर्जुन का कहना है कि भगवान ठीक है, आप कहते हो कि दुष्टों को कष्ट पहुंचाए, तो मैं नहीं, आप भी करो, आप ही करिए, है ना? दुष्टों को पीड़ा पहुंचाएंगे। और दुष्टों को एक बार और पीड़ा पहुंचाया था दुर्योधन को, कि भगवान जब शांति दूत बन के आ रहे थे तो दुर्योधन ने द्वारिकाधीश, उस समय द्वारिका, कृष्ण के स्वागत के लिए जहां से कृष्ण निकले थे वहां से बहुत सुंदर राजमार्ग कर दिया था दुर्योधन। खाने पीने के आइटम, रहने के सोने के आइटम, शिविर लगाए थे बहुत सारे। बट कृष्णा ने राजमार्ग से नहीं आके जंगल के मार्ग से आए थे। बोले दुष्ट का एक भी चीज स्वीकार नहीं होता। तो जब कृष्णा ने ये किया तो दुर्योधन को कैसा लगा? आनंद आया, बहुत दुख पहुंचा उसको, और भगवान को बहुत आनंद आया। ये पीड़ा होनी चाहिए। फिर दुर्योधन ने कहा चलो कोई बात नहीं यार कृष्णा, चलो मेरे साथ लंच कर लो। बोले तू दुष्ट के साथ लंच में नहीं करूंगा, तेरे 56 मेवे अपने पास रख तू, मैं जा रहा विदुर के पास, वहां पर जो रुका सूखा होगा वही होगा।
बहुत पीड़ा हुई दुर्योधन, और भगवान ये चाह रहे, इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं, नीलेश यादव, नीलेश को, आप नीलेश को बोला है, नीलेश को कहा वही है, लगा था, हाँ, है ना। तो भगवान को जनार्दन इसलिए कहते हैं, जनार्दन मतलब वो जो असुरों को कष्ट पहुंचाते हैं उन्हें जनार्दन कहा जाता है। जनार्दन शब्द का एक और भाव है, वो व्यक्ति जो असुरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, उनका वध भी करते हैं, उनका वध कर डालते हैं, उनका मृत्यु बन जाता है। लेकिन ये भगवान की एक तरह से कृपा है असुरों पर। क्यों? भगवान की क्या है? कृपा है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने प्राण छोड़ता है ना, तो उसे मुक्ति मिलती है। क्या मिलता है? तो भगवान द्वेष किसी से नहीं करते। और तीसरा अर्थ है, जनार्दन मतलब वो जो भक्तों के पीछे पीछे बेचैनी से घूमते हैं, जो भक्तों के पीछे पीछे बेचैनी समझते, बेचैन होके चलना। एक बात बता रहे थे, इसके पीछे बात थी, भगवान क्या करते हैं ना, अपने भक्तों के चरणों की रज को भी चाहते हैं। बोले क्यों? भगवान अपने भक्तों के चरणों की रज क्यों चाहते हैं? तो एक भक्त ने ऐसा कहा कि भगवान के अंदर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो लोग रह रहे हैं उनको पवित्र करना चाह रहे हैं भगवान, इसलिए भक्तों के चरणों के पीछे पीछे जाते हैं। और दूसरा चलने के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? कि मेरे भक्तों को नुकसान ना करे। इसलिए पांडवों के हमेशा पास रहते थे, हमेशा पास ही चिपके रहते थे भगवान, हमेशा पांडवों के पास, कि इसको इनको कोई दुख नहीं पहुंचाए, इनको कष्ट कोई नहीं पहुंचाए। मैं नहीं चाहता ऐसे। तो भगवान वो है। जनार्दन शब्द की क्या अर्थ हुए? और भगवान जनार्दन शब्द का वो अर्थ एक और है। अब आप कहोगे कि जनार्दन तो वो भी है जो दुष्टों का नाश करते हैं, तो अर्जुन को जनार्दन कहा जा सकता है क्या? क्योंकि असुरों का वध तो उसने भी किया था। क्या कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? अरे बोलो, क्या सांप सुन गया? कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते? ये प्रश्न एक्चुअली नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ, और एक बात और है कि भगवान का नाम जनार्दन होने के नाते मतलब वो जो असुरों के वंश को ही खत्म कर डालते, एक दो को मारते नहीं, वो असुरों के वंश को ही खत्म कर डालते हैं। जितने असुर हैं एक साथ इकट्ठा करते हैं, होलसेल में मर्डर करते हैं। कैसे? जैसे महाभारत युद्ध करवाया, सारे असुर थे, सबको मरवाया। फिर उसके बाद में जब ये जरासंध आया, तो जरासंध को बलराम जी मार देना चाह रहे थे पहले युद्ध में, लेकिन भगवान ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो, हम किस किस को ढूंढेंगे, इसको छोड़ दो, ये जाएगा अभी पूरी पृथ्वी में घूमेगा और अपने जैसे नेचर वाले लोगों को इकट्ठा करके लाएगा, सारे असुर को इकट्ठा करेंगे, फिर अपन मारेंगे। फिर दूसरी बार छोड़ दिया, भैया आप तो मार दे, नहीं अभी भी बहुत बाकी है, छोड़ दो इसको। तो जरासंध को छोड़ा, तो 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ा। इसको छोड़ दो, ये लाएगा असुरों को, फिर अपन एक साथ है ना होलसेल में निपटारा करेंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे, है ना। तो जनार्दन शब्द का अर्थ जो असुरों के वंश को निपटाते। भगवान राम को देखिए, भगवान राम भी जब आए थे ना, तब भगवान राम के आने से, भगवान ने जब वन में थे, एक्चुअली वनवास आने का तो भगवान का योजना है, दशरथ जी तो माध्यम बन गए,
केकई तो माध्यम बन गई, मंत्रा तो माध्यम बन गई। एक्चुअली घटना ऐसी है कि भगवान देवताओं ने मंत्रा से बुलवाया था। ऐसे कहते हैं कि सरस्वती जी आके बुलवाया कि बोलो केकई को कि ये क्या राज्याभिषेक अगर इनका हो गया राम जी का तो बन कौन जाएगा। हमने तो बहुत बड़ी रिक्वेस्ट राम जी को बुलवाया है कि असुरों का वध करेंगे और ये तो राज्याभिषेक करके हैं तो घर में बिठाना चाहो। तो मंथरा है ना, मंथरा को इस जीवान पे आके सरस्वती ने बुलवाया कि राम जी को वनवास दे दे 14 साल तक, ताकि 14 साल में असुर निमट जाएंगे। टाइम पीरियड अच्छा है, 1-2 साल का नहीं, पूरा 14 साल का वनवास देना, ताकि 14 साल में जितने असुर हैं है ना, पूरा दंड कारण्य में वन में सारे असुरों को भगवान निपटाया एक एक करके। ताड़का से ओपनिंग किया था भगवान ने और फिर सबको, फिर बाद में सबसे ज्यादा महापापी रावण, उनके लंका में जितने असुर थे सबको निपटाया। तो भगवान मतलब वो जो आते हैं तो असुरों को निपटाते हैं। अब आप एक प्रश्न पूछोगे, प्रभु प्रश्न तो निकलता नहीं, आप नहीं पूछता कि युधिष्ठिर नहीं, ये जो थे हिरण्यकशिपु, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारे क्या? क्योंकि भगवान आते तो असुरों के वंश को निपटाते हैं, तो ओनली हिरण्यकशिपु को मार के चले गए क्या? नहीं, हिरण्यकशिपु को मारा तो सारे लोग जो असुर थे दुष्ट स्वभाव के तो नरसिंह देव पर टूट पड़े। भगवान तो वेट कर रहे थे आ जाओ। तो भगवान ने कोई स्पेशल दी नहीं, अपने नाखूनों से ही बता रहे थे कि तलवार में भी उतनी धार नहीं होती जितने भगवान के नाखूनों में धार है। नाखूनों को प्रयोग करके भगवान तलवार से ज्यादा तेजी से मार रहे थे असुरों को। तो जनार्दन शब्द का ये भी अर्थ है कि वो व्यक्ति जो असुरों के वंश को ही नष्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं? जनार्दन। तो अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं, भगवान आप मुझे क्यों जनार्दन बना रहे हो? हाँ, आप क्यों चाहते हो कि मैं जनार्दन बनूं? ये तो आप जनार्दन हो, आपको करना है, आप सुदर्शन चक्र लो और सबको निपटाओ आप। मुझे भगवान छोड़ दो, मुझे जंगल जाना है, मैं अभी मैं संन्यास लेने वाला हूँ, आप मुझे छोड़ दो। तो ये जो तीनों शब्द थे जिसको हम चर्चा करना चाह रहे थे, अब कल से हम लोग 36 नंबर श्लोक 36 श्लोक लेंगे और कल वाले श्लोक में क्या चर्चा हुई इसका थोड़ा बता देना। कल श्लोक में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अर्जुन अब भगवान के सामने ये तर्क रखता है कि अगर कृष्णा आप कहते हो कि ये लोग आतताई हैं, ये लोग दुष्ट हैं, आप कहते हैं कि ये लोग दुष्ट हैं, आतताई, तो भी इन आतताइयों को मारने से हमें क्या फायदा है? और ऐसे आतताइयों को मारने पर हमें पाप लगेगा। तो कल हम लोग 6 प्रकार के आतताइयों की चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के? जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 6 आतताई कहीं भी मिल जाए तुरंत वध कर दो, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग को एक वादा करना पड़ेगा, इनको सुनने के बाद आप सबको हत्या मत करें। कलयुग में सारे आता ही है, आप कल तलवार लेके निकल जाओ, प्रभु मार दूंगा सबको, सब आदत ही है, नष्ट कर देंगे। तो 6 आदत ही होते हैं जिनके बारे में शास्त्रों में कहा गया इनको तुरंत वध करना उचित है, तुरंत। और अगर कल समय मिला तो माधव शब्द पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 36 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को माधव कहा। और ये भी चर्चा करेंगे कि लक्ष्मी जी ने अगर समय मिला नारायण को चूज क्यों किया अपने पति के रूप। एक तो हमने पहले चर्चा किया था, लेकिन कल विशिष्ट 6 कारणों को अध्ययन करेंगे। देयर आर 6 रीजंस जिसके कारण लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तो आशा है आप लोग कल भी आएंगे। सही बात है, जाओगे भी काम, लेकिन आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप क्लास सुनना है कि नहीं सुनना।
ये आप पे निर्भर करता है। ओके, एक बार हरे कृष्णा बोल तो आप सभी